स्वामी जी के आदेशानुसार राजा को ठाकुर को अर्पित किया फल, मिष्टान्न एवं हलवा दिया गया। महाराज ठाकुर के चित्र का दर्शन कर स्वामी जी के सम्मुख विनम्र भाव से बैठकर वार्तालाप करने लगे। स्वामी जी भी उनके प्रति श्रद्धा भाव से व्यवहार कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर मठवासी मुग्ध हो गए। पुनः स्वामी जी दार्जिलिंग गए और 1 माह तक रहकर स्वास्थ्य में थोड़ी उन्नति होने पर 28 अप्रैल को कलकत्ता लौट आए। मठ में जब भी स्वामी जी ठहरते, मठवासियों को शास्त्रादि पढ़ाते, ध्यान करने की पद्धति सिखाते, उन लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान बताते थे। प्रशिक्षण की सुचारू व्यवस्था के लिए स्वामी जी ने दैनंदिन कार्य प्रणाली बना दी थी। मठ परिचालित करने हेतु संक्षिप्त नियमावली भी बना दी थी। स्वामी प्रेमानंद के पत्र के अनुसार उस समय मठ जीवन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रातः 6 से 7 बजे तक ध्यान, तत्पश्चात स्तव पाठ, इसके बाद व्यायाम कर हलवा खाने के लिए परोसा जाता है। प्रेमानंद जी स्वयं ठाकुर पूजा करते थे। सायंकाल 5 से 6 बजे हरि महाराज गीता का शांकर भाष्य पढ़ाते हैं। संध्या आरती के पश्चात पुनः 1 घंटा ध्यान एवं इसके बाद प्रश्नोत्तर की कक्षा होती है। इसी बीच ठाकुर के बारे में भी चर्चा की जाती है। कभी कभी भजन भी गाए जाते हैं। स्वामी जी ने इस समय 23 नियम बनाए। बाद में एक और नियम उसमें जोड़ा गया। इसे साधारणतः आलम बाजार मठ की नियमावली कहा जाता है। इसके अतिरिक्त स्वामी जी ने स्वयं मठ में अनुपस्थित होने पर उनको साप्ताहिक घटनावली भेजने की व्यवस्था कर दी थी। ब्रह्मचारी सुधीर स्वामी शुद्धानंद द्वारा 25 जुलाई 1897 ईस्वी को अंग्रेजी में भेजे गए विवरण का अनुवाद का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है। पिछले सप्ताह की कार्य विवरणी निम्न रूप है। जनसाधारण के लिए पाठ एवं चर्चा। अध्यात्म रामायण 5 दिन। पाठक स्वामी तुरायानंद 4 दिन एवं स्वामी प्रकाशानंद 1 दिन। चैतन्य चरितामृत 1 दिन। पाठक ब्रह्मचारी सुधीर शुद्धानंद। व्यक्तिगत पाठ स्वामी विरजानंद स्वामी तुरायानंद की सहायता लेकर राजयोग, आपके मद्रास एवं अन्य स्थानों पर प्रदत्त व्याख्यान चैतन्य चरितामृत। स्वामी प्रकाशानंद शनिवार ब्रह्मचर्य शीर्षक पर 45 मिनट व्याख्यान दिया। अपने वक्तव्य के लिए मनु संहिता से कुछ अंश पाठ किया। इसके अतिरिक्त अध्यात्म रामायण और ब्रह्मवादिन से पाठ किया। स्वामी निर्भयानंद हितोपदेश के बंगला अनुवाद से 1 अंश ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद के बंगला अनुवाद का एकांश एवं आपके कुछ व्याख्यान। ब्रह्मचारी नंद व्याकरण कौमुदी से शब्दरूप रटा ईशानुसरण व गीता के कुछ अंश और आपके व्याख्यान का पाठ किया। विज्ञानानंद वेदांत सूत्र के 5वें सूत्र तक पाठ किया। अवसर मिलने पर ओलिवर गोल्डस्मिथ की लिखी पुस्तक विकार ऑफ वेकफील्ड पढ़कर समाप्त किया। महेंद्रनाथ गुप्त शनिवार प्रातः आए थे। उस दिन सायंकाल उन्होंने श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ करके सुनाया। प्रसंग था ठाकुर के साथ ईशान मुखर्जी का साक्षात्कार। नियमानुसार 2 दिन प्रश्नोत्तर की कक्षा होती थी। ज्ञान व भक्ति तथा प्रत्येक का स्वरूप एवं साधना पद्धति इत्यादि। कोई नया श्रोता इस सप्ताह नहीं आया। कुछ युवक और उनके परिचित लोग आए थे। स्वामी तुरायानंद एवं स्वामी निर्मलानंद के साथ मैं ब्रह्मचारी सुधीर भी बाग बाजार स्थित मिशन के साप्ताहिक पाठ के लिए गया था। आपका स्वामी जी का पत्र मैंने स्वामी ब्रह्मानंद को दिखाया था। उन्होंने बताया कि वे मत लौटकर आवश्यक व्यवस्था आदि करेंगे, परंतु अभी तक वे मठ
आए नहीं। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य मद्रास पहुंच गए। पिछले बुधवार स्वामी नित्यानंद महुला से लौट आए। स्वामी ब्रह्मानंद से मिलने वे बृहस्पतिवार कलकत्ता बाग बाजार गए थे और मठ आगामी दिन लौटे। महुला में राहत कार्य पूर्ववत चल रहा था। स्वामी सुबोधानंद सोमवार कलकत्ता गए थे, बृहस्पतिवार लौटे। पिछले बुधवार से विज्ञानानंद प्रति संध्या दक्षिणेश्वर ध्यानाभ्यास करने जा रहे हैं। पिछले मंगलवार हम लोग दक्षिणेश्वर घूमने गए थे। ग्रीन एकर की श्रीमती एलिनर हिस्कक का पत्र, ग्रीन एकर वॉइस की प्रतिलिपि और उन लोगों की कर्म सूची हमें प्राप्त हुई। कर्म सूची से ज्ञात हुआ है कि अगस्त से पहले सितंबर के मध्य स्वामी शारदानंद ने वेदांत, सांख्य एवं योग पर 10 व्याख्यान दिए। इसके अतिरिक्त भारतीय नाटक शीर्षक पर भी एक व्याख्यान दिया। हम लोगों का सर्व प्रकार कुशल मंगल एवं आपके साथ के सन्यासियों को हम लोग भक्ति व श्रद्धा पूर्ण प्रणाम निवेदन करते हैं। स्वामी जी के अल्मोड़ा से लिखे पत्र से ज्ञात होता है कि वे उपरोक्त विवरण पढ़कर आनंदित हुए थे, परंतु साथ ही उन्होंने यह भी लिखा था कि पदार्थ विद्या, रसायन विद्या संबंधित कुछ यंत्र की व्यवस्था कर एवं शरीर विज्ञान के बारे में सरल ढंग से शिक्षा देना आवश्यक है। मठ आलम बाजार में स्थित होने के समय रामकृष्ण संघ के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। स्वामी जी अप्रैल में दार्जिलिंग से कलकत्ता लौटे। 1 मई 1897 ईस्वी को सायंकाल 3 बजे बलराम बसु के घर पर ठाकुर के लगभग 40 त्यागी एवं गृहस्थ भक्तों की सभा में उन्होंने एक ओजस्वी व्याख्यान दिया एवं ठाकुर के आदर्श तथा उपदेश के प्रचार प्रसार के द्वारा जन साधारण के आध्यात्मिक और सांसारिक कल्याण के यंत्र स्वरूप एक संघ स्थापित करने की घोषणा की। उपस्थित सभी ने इसका अनुमोदन किया। स्वामी जी ने अपने वक्तव्य के अंत में कहा था, हम जिनके नाम पर सन्यासी हुए हैं, आप लोग जिन्हें जीवन का आदर्श बनाकर गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं, उनके देहावसान के पश्चात 10 वर्ष में प्राच्य एवं पाश्चात्य जगत में उनके पुण्य नाम और अद्भुत जीवन का आश्चर्यजनक प्रसार हुआ है। यह संघ उन्हीं के नाम पर प्रतिष्ठित होगा। हम प्रभु के दास हैं, आप लोग इस कार्य में सहायक बने। 5 मई को द्वितीय बैठक में इस समिति का नामकरण रामकृष्ण मिशन किया गया। इसका उद्देश्य एवं उद्देश्य प्राप्ति हेतु स्वदेश व विदेश में कार्य प्रणाली किस प्रकार की हो, यह निर्धारित किया गया। मिशन के सभापति के पद को अलंकृत किया स्वामी विवेकानंद ने। कलकत्ता केंद्र के सभापति स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी योगानंद सह सभापति नियुक्त किए गए। ठाकुर के शिष्य नरेंद्रनाथ मित्र को सचिव नियुक्त किया गया। डॉक्टर शशि भूषण घोष एवं शरद चंद्र सरकार उपसचिव तथा शरद चंद्र चक्रवर्ती शास्त्रों के पाठक नियुक्त हुए। 4 वर्ष स्वामी जी द्वारा किए गए ट्रस्ट डीड के माध्यम से रामकृष्ण मठ को संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई। इसके 8 वर्ष पश्चात रामकृष्ण मिशन ने भी संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। 1990 ईस्वी के अगस्त मास में तत्कालीन कार्यरत केंद्रों को रामकृष्ण मठ या रामकृष्ण मिशन के शाखा केंद्र के रूप में स्वीकार किया गया। 5 मई 1897 ईस्वी की बैठक में निम्नलिखित लक्ष्य को सम्मुख रखा गया। यह समिति एसोसिएशन रामकृष्ण मिशन के नाम से जानी जाएगी। संघ का उद्देश्य मानव जाति के लौकिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन सत्यों का प्रचार करना है जिन्हें श्री रामकृष्ण ने स्वयं के जीवन में अनुभव किया और व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कर उसकी उपयोगिता बताई। मिशन का कर्तव्य
श्री रामकृष्ण द्वारा आरंभ किए गए आंदोलन के द्वारा, जिसमें सभी धर्मों को सनातन धर्म की अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्ति जानकर धर्मावलंबियों के मध्य मैत्री की भावना स्थापित करना। रामकृष्ण संघ की कार्य प्रणाली इस प्रकार है। प्रथम, जनसाधारण के सांसारिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपयुक्त ज्ञान दान करने योग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। द्वितीय, ललित कला और उद्योग को प्रोत्साहन देना। और तृतीय, जनसाधारण में वेदांत एवं अन्य धर्मों के विचारों का प्रचार इस प्रकार से करना जैसा कि श्री रामकृष्ण के जीवन से स्पष्ट हुआ था। भारतीय कार्य विभाग। इस मिशन का कार्य भारत के विभिन्न स्थानों पर मठ एवं आश्रमों की स्थापना करना होगा, जिससे सन्यासियों को प्रशिक्षित किया जा सके। उसी प्रकार गृहस्थाश्रम अवलंबन करने वालों में से उनको भी प्रशिक्षित करना जो दूसरों को शिक्षित करने के इच्छुक हों। उन साधनों की उपलब्धि का प्रयास करना जिसके द्वारा प्रशिक्षित गण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जनसाधारण को शिक्षित कर सके। विदेशों के लिए मिशन का कार्य। संघ के प्रशिक्षित सदस्यों को भारत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने और भारत व अन्य देश आपस में एक दूसरे को अपेक्षाकृत अधिक समझे, इस उद्देश्य से विदेश भेजना। क्योंकि मिशन का उद्देश्य एवं आदर्श संपूर्णतः आध्यात्मिक और मानवतावादी है, इसलिए इसका राजनीति से किसी प्रकार का संबंध नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो श्री रामकृष्ण देव के इस कार्य में श्रद्धा रखता हो और मिशन के इन उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति में संघ को सहयोग देना चाहता हो, वह इसका सदस्य होने के योग्य होगा। 12 जून 1897 ईस्वी को कलकत्ता में आए भयानक भूकंप से आलम बाजार मठ का भवन अत्यधिक क्षतिग्रस्त हुआ था। कलकत्ता के लगभग सभी भवनों में अल्प या अधिक क्षति पहुंची थी, अतः मठ अन्य स्थान पर स्थापित करना आवश्यक हो गया था। यद्यपि स्थायी मठ के लिए भूमि क्रय करने का प्रयास चल रहा था, परंतु अब देर करना संभव नहीं था। बहुत प्रयास तथा वकीलों से परामर्श करने के पश्चात गंगा के पश्चिमी तट पर बेलूर गांव में भूमि क्रय करने की व्यवस्था की गई। असमतल भूमि को समतल कर गृह निर्माण आदि कार्य करना था, अतः भूखंड के निकटस्थ नीलांबर मुखोपाध्याय के उद्यान भवन को किराए पर लेकर 13 फरवरी 1898 ईस्वी को मठ आलम बाजार से स्थानांतरित किया गया। यहाँ लगभग 10 माह मठ वासियों एवं भक्तों का कर्ममय जीवन भी स्मरण करने योग्य है। आलम बाजार में मठ की स्थिति के समय स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में क्रमशः गुरु भाइयों को श्री रामकृष्ण द्वारा प्रवर्तित एक महान उद्देश्य को स्थूल रूप में प्रवर्तित होते देखकर इसका अर्थ स्पष्ट होने लगा था। स्वामी ब्रह्मानंद को रामकृष्ण संघ के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित कर ठाकुर के त्यागी शिष्यों एवं गृहस्थ अनुयायियों को एक योग्य नेतृत्व देने के सक्षम होते देख स्वामी जी निश्चित हुए। इस समय संघ के विकास व प्रशासन व्यवस्था और राहत कार्य आदि में भक्तों एवं शुभ चिंतकों द्वारा दिए गए धनराशि का विवरण रखना तथा उसे प्रकाशित करने का अनुभव भविष्य के लिए बहुत उपयोगी प्रमाणित हुआ। औपचारिक रूप से कलकत्ता में आरंभ हुए संघ के प्रधान केंद्र के प्रति नए केंद्रों के अनुगत होने की रीति इसी समय हुई थी। आलम बाजार मठ पर्व कई उपलब्धियां समेटे रामकृष्ण संघ के क्रम विकास में अपने योगदान के लिए सर्वदा स्मरणीय रहेगा। जय श्री रामकृष्ण।